गुजरपुरा रेप केस में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार मुल्जिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शफकत का डीएनए भी मैच कर गया। इब्तदाई बयान में शफकत ने बताया 9 सितंबर की रात मुल्जिम आबिद अली के साथ मिलकर डकैती की, लूट मार के बाद खातून का रेप किया। शफकत की गिरफ्तारी भी मुल्जिम वक़ारुल हसन की निशानदही पर अमल में आई। वज़ीर आला पंजाब ने ट्विटर पर मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म और डीएनए मैच होने की तस्दीक कर दी। मरकजी मुल्जिम आबिद अली के गिर्द भी घेरा तंग, पुलिस के जगह जगह छापे, वालिद और 2 भाइयों से तफ्तीश जारी। वक़ारुल हसन के साले अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा, बेगुनाह हूँ। वक़ार ने अब्बास को आबिद का साथी करार दिया था। रक्शे में बैठ के थाना फैक्ट्री एरिया, वहां से ये शादरा आए, यहाँ इन्होंने दही भल्ले खाए, उधर से दोनों ने फिर एक नया रक्षा करवाया और ये इस मौके के ऊपर जनाब यहाँ पर मौजूद हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसे बहावल नगर से बुलाया गया। ये लोग शादरा आए और वहां से दूसरा रिक्शा लेकर जाए वकुआ पहुंचे। सड़क सुनसान होने के बाद गाड़ी के शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के दौरान मुल्जिम के हाथ पर चोट भी लगी। फरार मुल्जिम आबिद के हाथ पर चोट है, इसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुल्जिम शफकत अली ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि वारदात के वक्त शराब पी हुई थी। मुतासरा खातून सड़क से नीचे नहीं जा रही थी। पहले बच्चों को नीचे लेकर गए तो फिर खातून सड़क से नीचे आई। खातून के सड़क से नीचे आने पर हमने ज्यादती का निशाना बनाया। जाए वक़ुआ पर पहले भी डकैती की वारदातें करते रहे हैं। जाए वक़ुआ पर पत्थर या लकड़ी फेंक कर गाड़ियों को रोकते थे। आबिद से मिलकर शेखुपुरा में भी डकैती के दौरान खातून से ज्यादती की कोशिश की। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर फरार हो गए। लिंक रोड वाक़े के बाद एक रात किला सत्तार शाह में क़याम किया। आबिद से आखिरी राब्ता 3 दिन पहले हुआ था। फांसी की सजा और उससे पहले जो तेजी से कानून पास कराना है वो है नामर्द करने का कानून लागू हो, 10 दिन में उसका फैसला हो, इबरतनाक सजा हो, जो हर मिनट हर सेकंड मरे ये सोच के कि उसने क्या गुनाह किया था। हुकूमत का जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने का कानून लाने का फैसला। वजीर आजम ने कानून की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है, वजीर आजम की मंजूरी के बाद फैसल वाडा ने बिल के ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया। ड्राफ्ट मुकम्मल करने के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। फैसल वाडा का कहना है, ज्यादती के मुजरिमों को फांसी देने की सजा के लिए भी बिल लाएंगे। इंसानी हुकूक के चैंपियन ना आए तो फांसी का बिल मंजूर कराएंगे। फांसी का बिल मंजूर ना हुआ तो नामर्द बनाने का बिल मंजूर कराएंगे। सेनेटर फैसल जावेद भी फैसल वाडा के हम आवाज, कहते हैं वजीर आजम को ऑन बोर्ड ले लिया, अब बिल लाने का उसूली फैसला हो चुका है। लाहौर का वाकया हुआ है, इस पे एक पूरी डिबेट हो, पूरी माशरे के लिए एक हमें पे एक बदनमा दाग है। हम चाहते हैं कि तमाम पार्लियामेंट इस पे पूरी डिस्कशन करे। गुजरपुरा रेप केस की कौमी असम्बली में भी गूंज। स्पीकर असद कैसर ने कहा, वाकया माशरे पर बदनमा दाग है, इस पर खुलकर बहस और तजावीज़ आनी चाहिए। तमाम लोग बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएं। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ। गुजरपुरा रेप केस में खातून से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान पर CCPO लाहौर उमर शेख ने माफ़ी मांग ली। कहते हैं, बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। मुतासरा खातून, बहनों, भाइयों और सोसाइटी से माफ़ी मांगता हूँ। गुजरपुरा रेप केस की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त तलबी पर CCPO लाहौर उमर शेख पेश। कहा, जाए वारदात पर पुलिस तैनात नहीं थी, रिंग रोड तक हमारा दायरा इख्तियार है, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा, इदारों में खिंचाव को अवाम नहीं जानते, वो चाहते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। IG पंजाब से तमाम शाहराहों पर सिक्योरिटी का रिकॉर्ड तलब। सीनियर अफसरान को रोजाना 2 घंटे पेट्रोलिंग का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, अफसर घर पर खाना खा रहे होते हैं, ड्यूटी पर होने का वायरलेस करते हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए।
रेड जोन में झगड़ा और फायरिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल एंड सेशन जज जहांगीर अवान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जज जहांगीर अवान पर तशद्दुद की तस्दीक। जहांगीर अवान की FIR के इंदराज के लिए दरखास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज फैजान गिलानी ने SHO थाना सेक्रेटेरिएट को रिकॉर्ड समेत परसों तलब कर लिया। MP आबदा के शौहर और मकामी जज में झगड़े के बाद फायरिंग का वाकया पेश आया था। कसूर में नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। मियां बीवी और बेटी कत्ल। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 5 अफराद नामजद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की हिदायत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुँच गए। आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। अफगान अमन इंट्रा डायलॉग अमूर ज़ेर गौर आएंगे। भारतीय फोर्सेस की LOC की खिलाफ वर्जी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने तत्ता पानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। गांव शेरा के 4 रिहायशी जख्मी हुए। भारतीय अफवाज तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रही है। भारत जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और जवेरिया की हाजिरी से ससना की दरखास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया सलमान शहबाज की गिरफ्तारी बजरिया सफीर होगी, जिसमें वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ खुद से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्म ले आए। जज ने कहा तमाम बयानात के बाद बयान रिकॉर्ड होगा, तब आप कुछ भी कह सकते हैं। 29 सितंबर को आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां मालियाती साल में तरसीलात ज़र में 31% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रवां साल अगस्त में $2095 मिलियन की तरसीलात ज़र भेजी, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 24.4% ज़ायद है। जुलाई में $2768 मिलियन पाकिस्तान आए।